वेलकम गाइज, एमपी नर्सिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके कमेंटों के जवाब। ठीक है, आपके जो कमेंट होते हैं उनके जवाब मैं वीडियो के थ्रू देता हूँ। ठीक है, ताकि सभी को नॉलेज मिल सके। अगर मैं राइटिंग में दूँ यानी कि लिख के दूँ तो वो एक ही स्टूडेंट तक पहुँच पाता है। ठीक है, तो ये बेस्ट वे है आपके कमेंटों का जवाब देने का। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं यहाँ से। इससे पहले हम कर चुके थे, उसका जो वीडियो है डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, लिंक दिया हुआ है। ठीक है, इससे पहले वाले जो कमेंट थे। ठीक है, तो पहला है हमारा कि नीलम जी का, सर जून आ गया है, अभी तक फॉर्म नहीं भरे जा रहे हैं, प्लीज़ टेल मी सर कब भरे जाएंगे। ठीक है, तो देखिए नीलम जी सी बात है, अभी चल रहा है जून। ठीक है, मिडिल में आ चुके, जून के मिडिल में। जो पहले चांस थे वो जून के लास्ट तक थे। ठीक है, तो अभी जो कंडीशन है, आपकी जो वेबसाइट है वहाँ से लिंक ही गायब है, नोटिफिकेशन ही गायब है। ऐसे मान के चलो एग्ज़ाम ही नहीं होगा, इस प्रकार का नोटिफिकेशन तो नहीं आया है, बट जो इन फ्यूचर जो नोटिफिकेशन था कि कौन कौन से एग्ज़ाम होंगे वो अभी हटा दिया गया है। ठीक है, तो अभी कंफर्म नहीं कहा जा सकता कि फॉर्म कब भरे जाएंगे। अब ये भी नहीं कहा जा सकता कि इस साल होगा या नहीं होगा पर एग्ज़ाम। ठीक है, क्योंकि ऐसी कोई सूचना अभी तक नहीं आई वेबसाइट पर। तो आप तो ये मान के चलो कि एग्ज़ाम होगा और फॉर्म जब भी भरे जाएंगे इसी चैनल पर अवेलेबल हो जाएंगे, एमपी नर्सिंग चैनल पर सूचना। ठीक है, तो अभी जो चांस है वो लास्ट जून तक है। ठीक है, और वैसे कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो इसी चैनल पर मैं आपको जानकारी दे दूंगा। ठीक है, तो अभी जो चांस है वो लास्ट जून तक आप वेट कर लो। ठीक है, चलते आगे। अगला कमेंट भी इन्हीं का है, नीलम जी का, सर फर्स्ट वीक ऑफ स्टार्ट हो गया है, कब डेट आएगी जीएसटी पेंसिटी। अभी जो है लास्ट जून तक थोड़ा वेट करना होगा आपको। ठीक है, चलते आगे। अब जितेंद्र जी का कमेंट है कि एग्ज़ाम नहीं होंगे इस साल। अगला कमेंट है, सर आप बताओ प्लीज़। इन्हीं का कमेंट है, सर प्लीज़। देखिए, एग्ज़ाम नहीं होगा इस साल, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका एडमिशन नहीं होगा। आपका एडमिशन तो होगा, 100% होगा। ठीक है, अब वो किसी के भी थ्रू हो, जैसे कि आपका 12th के बेस पे हो अगर एग्ज़ाम नहीं होगा तो। ठीक है, या फिर नीट के बेस पे हो कि नीट का आपने एग्ज़ाम दिया उसके बेस पर हो जाए। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर हम तो नीट तो नहीं दे रहे, तो ये तो रूल बहुत नहीं होगा नीट वाला तो। ठीक है, नीट वाला है महाराष्ट्र में लागू है, अभी वहाँ होता है नीट के थ्रू, बट आपके यहाँ पर तो नहीं होगा। ऐसा कोई रूल होता तो पहले इसमें सूचना आ जाती। तो आपके लिए जो बेस रहेगा वो 12th वाला रहेगा कि 12th की परसेंटेज देख लो और एडमिशन ले लो। ठीक है, तो ये मेथड रहेगा अगर एग्ज़ाम नहीं होगा तो, सिंपल सी बात है। बट आपका एडमिशन ज़रूर होगा कॉलेजों में। ठीक है, अगला कमेंट है मेरा वंदना जी का, हेलो सर JNTST PNST का इंट्रेंस एग्ज़ाम होगा या नहीं, कन्फर्म बताइए। देखिए वंदना जी, अभी इसकी जो साइड है ना मेन, वो भी कंफर्म नहीं बता पा रही कि होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो उससे बढ़कर तो अपन भी नहीं है कि इससे आगे कुछ सूचना दे दे आपको फेक न्यूज़। तो ऐसा तो वहाँ पर भी नहीं लिखा हुआ कि एग्ज़ाम नहीं होगा। अभी ओनली नोटिफिकेशन वहाँ से गायब हुआ है, बस आपकी जो साइड है वहाँ से PEB की। ठीक है, नोटिफिकेशन वहाँ पर शो नहीं हो रहा है कि इन फ्यूचर में आपका एग्ज़ाम होगा, बट कभी भी लिंक आ सकता है। आप अपनी तैयारी जारी रखें। ठीक है, एडमिशन तो आपका होगा किसी न किसी के बेस पे। ठीक है, अगला कमेंट है आपका तेजू, थैंक यू तेजू जी प्रजापत, सर इस साल PNTST GNTST की एग्ज़ाम नहीं होगी, नोटिफिकेशन आ गया है इससे। अभी नोटिफिकेशन आया नहीं, नोटिफिकेशन गया है। ठीक है, नोटिफिकेशन गायब हो चुका है, यानी कि अभी ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है कि जिसमें लिखा होगा एग्ज़ाम नहीं होगा। ठीक है, चलते आगे। संजय जी का कमेंट है, सर प्लीज़ बताइए इस बार एग्ज़ाम नहीं होगा क्या। देखो, ये बहुत सारों को टेंशन हो रही है कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। आप इस टेंशन को सबसे पहले तो हटा दो अपने माइंड से, और जैसे आप तैयारी पहले कर रहे थे उसको करने लग जाओ, जिसमें आपका फ़ायदा है। एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा ये गवर्नमेंट की टेंशन है। आपका तो एडमिशन होगा 100%, वो किसी के भी बेस पे हो सकता है, किसी की 12th के बेस पे हो सकता है, या फिर पर एग्ज़ाम के बेस पे हो सकता है, बट आपका एडमिशन होगा। अब आप सोचेंगे कि हम पढ़े क्यों, तो देखिए, आप जो पढ़ना है ना आपका, उसका टारगेट ये नहीं होना चाहिए कि इंट्रेंस क्रैक करे। आपका टारगेट होना चाहिए जॉब लगना। तो आपका ये जो ज्ञान है, अभी आप जो पढ़ोगे, ये आप जो जॉब लगोगे ना वहाँ तक काम आने वाला है। ठीक है, ये ज्ञान, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से भी जब आप जॉब लगोगे ना वहाँ। ठीक है, तो आप ये सोच के पढ़ो कि हमको जॉब लगना है, गवर्नमेंट जॉब लगना है। ठीक है, ये सोच के पढ़ोगे तो बेस्ट रहेगा। ठीक है, अगला कमेंट है हमारा विजय जी का, सर PNST GNST का एग्ज़ाम नहीं होगा क्या। अभी कंफर्म नहीं कहा जा सकता, कोई नोटिफिकेशन नहीं आया अभी। ठीक है, प्लीज़ बताइए, हम तैयारी कर रहे तो करें या नहीं। तो मैं यही कहूँगा कि आप तैयारी करो। ठीक है, और ज़्यादा तैयारी करो, जितना आप पहले कर रहे थे उससे भी ज़्यादा करो। ठीक है, चलते आगे। ठीक है, अगला कमेंट हमारा आरती जी का,
इनका कहना है कि सर MPPAB में अब नोटिफिकेशन नहीं है GNST PNST का, प्लीज़ कुछ करिए। ठीक है, तो इसका तो वो करेंगे गवर्नमेंट, जो भी करेंगे जो कि नोटिफिकेशन देना है या नहीं देना, इस साल एग्ज़ाम करवाना है या नहीं करवाना। ठीक है, अब जो भी नोटिफिकेशन आएगा ना PAB की साइड पे आ जाएगा कि 12th के बेस पे लेना है या किसके बेस पे हमको एडमिशन लेना है। देखिए, अगर एग्ज़ाम नहीं होगा तो 12th के बेस पर रहेगा आपका, जहाँ तक संभावना है। ठीक है, जिसके 12th में अच्छी परसेंटेज होगी उनका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अगर इनका नहीं होगा 12th के बेस पर तो फिर आपका प्री एग्ज़ाम लिया जाएगा। ठीक है ना, तो यही आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है, कमेंट है बुलबुल जी का, सर बताइए न्यू एग्ज़ाम डेट आई है क्या? जी बिल्कुल नहीं, अभी तक कोई नई डेट नहीं आई है। अभी तक जो है 18-19 जुलाई है। ठीक है, चलते आगे। स्वाति जी का कमेंट है, सर MP में कब फॉर्म आएंगे GNST एंड PNST का, प्लीज़ सर बताइए ना, बहुत परेशान सर हो रहे हैं हम लोग। जी बिल्कुल परेशान तो होंगे, ओबियसली बात है। देखिए स्वाति जी, आपको परेशान होने की कोई भी बात नहीं है। यहाँ पर जो अभी नोटिफिकेशन गायब हुआ है उसको लेकर सभी दुखी है। ठीक है, क्योंकि इन फ्यूचर पहले शो हो रहा था, अब वो नोटिफिकेशन गायब हो चुका है। बट जहाँ तक मैं नोटिस कर रहा हूँ उस चीज़ को, उसमें पहले तो पोस्टपोन हुआ था, यानी कि स्थापित हुई थी डेट, उसके बाद फिर चेंजिंग हुआ क्योंकि नीट की जो डेट थी उस पर फिक्स कर दिया था, फिर वहाँ से 18-19 शुरू रखा गया, उसके बाद फिर गायब ही कर दिया। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप जैसे तैयारी कर रहे थे वैसे करते रहिए। ठीक है, अगर आपके 12th में परसेंटेज अच्छी है तो आपका सिलेक्शन वैसे ही हो जाएगा बिना एग्ज़ाम के। ठीक है, बिना प्री एग्ज़ाम के अगर नहीं होगा तो। ठीक है, तो नो टेंशन रहो, वो तैयारी पहले से ज़्यादा करो। अगला कमेंट है हमारा, सर एग्ज़ाम फॉर्म कब आएंगे? अभी तक जो चांस है वो लास्ट जून तक है। ठीक है, अगला कमेंट है हमारा गौरव जी का, सर रिजल्ट कब आएगा इस बार? रिजल्ट, अच्छा रिजल्ट किसका? BS नर्सिंग JNM या INM? इन्होंने पूरा नहीं लिखा तो पूरा लिख के कमेंट करो कि किसका रिजल्ट। ठीक है, ये जो वीडियो था इनका तो आप पूरा लिखे कि किसका रिजल्ट। ठीक है, तो मैं बता दूंगा। अगला कोमल जी का कमेंट है कि फिजिक्स में सर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे? अच्छा, फिजिक्स में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपके लिए मैं ओल्ड क्वेश्चन पेपर सभी के लिए अवेलेबल करवा दूंगा। पहले आपके जो कमेंट है उनको पूरा कर लेता हूं, क्योंकि आपके बहुत सारे कमेंट हो गए तो मैंने सोचा कि इनका जवाब दे देते हैं, नहीं तो आप नाराज़ हो जाएंगे। ठीक है, तो आपके सारे कमेंटों का जवाब देना पहली प्रायोरिटी है, यानी कि प्राइमरी आप हो। ठीक है, इसके बाद आपका जो भी नोटिफिकेशन रहेगा, जो भी आपका ओल्ड क्वेश्चन पेपर सिलेबस रहेगा उनकी वीडियो अपलोड होती रहेगी। ठीक है, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा वीडियो। अगला कमेंट पूजा जी का है कि सर जी बुक नहीं है मेरे पास, ओल्ड क्वेश्चन करवाइए, ओल्ड क्वेश्चन पेपर में बुक ऑनलाइन। जी बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, अगर बुक नहीं है तो आपके पास NCERT बुक तो है, NCERT जो आपने 12th में पढ़ी होगी। ठीक है, तो उसको आप रिपीट कीजिए, वापस शुरू हो जाइए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का रूटीन बना लीजिए। ठीक है, और वीडियो मेरी आपको मिलती रहती है JK लोन जॉब चैनल पर, वहाँ से आप पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन करते रहिए। ठीक है, NCERT आप फॉलो कर सकते हो। अभी बुक नहीं है तो वो NCERT की तो है, अगर नहीं है तो फिर आपके पास मोबाइल तो उसमें आप NCERT का ऐप ले लीजिए, वहाँ से आप पढ़ सकते हो NCERT। ठीक है, अगला कमेंट इन्हीं का है पूजा जी का। हाँ सर जी, MP में अब नोटिफिकेशन नहीं निकल रहा है PNST GNST का, अब क्या होगा? नहीं निकल रहा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका एडमिशन तो होगा किसी न किसी की बेस पे। ठीक है, और क्या पता कल को कोई नोटिफिकेशन आ जाए, तो आप अपनी तैयारी जारी रखें। ठीक है, अगला कमेंट है शिल्पा जी का, क्या तैयारी करे, एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन तो हटा दिया है। देखिए वही बात आएगी फिर घूम फिर के, तैयारी आप किस लिए कर रहे हो? प्री एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, यही सोच के आप कर रहे हो। अब नोटिफिकेशन हटा दिया गया है, इसका मतलब आप ऐसा थोड़ी कि तैयारी करना बंद कर दो। कल को नोटिफिकेशन आ गया तो फिर क्या उस टाइम पे तैयारी करने बैठोगे क्या आप? जैसे आपने तैयारी नहीं की, लास्ट जून में अचानक से कोई भी नोटिफिकेशन आ गया कि आपका एग्ज़ाम होगा, प्री एग्ज़ाम फला तारीख को। ठीक है, तो आप उस टाइम पे करने बैठोगे तो आप बहुत पीछे रह जाओगे स्टूडेंट से। आपके जो कंपटीटर है, आपके जो कंपटीशन में एग्ज़ाम लेने वाले स्टूडेंट हैं, उनसे आप बहुत पिछड़े रह जाओ, क्योंकि इस संख्या में बहुत सारी संख्या में इसमें पार्टिसिपेट लेते हैं स्टूडेंट, और इंटेलिजेंट होते सभी, एक से बैठ कर एक आपको मिलेगा। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी जारी रखें शिल्पा जी, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा। नोटिफिकेशन आए जाए उससे कोई मतलब, बाहर में जाए नोटिफिकेशन। ठीक है, आपके जो अदर स्टेट है जैसे कि राजस्थान है, UP है, वहाँ तो अप्लाई करोगे आप, एम्स है, जिपमर है,
यहाँ तो अप्लाई करोगे तैयारी करके, कोई ना कोई मौका तो आपको मिलेगा, अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी, आप जो करना चाहे, ठीक है। मैंने तो आपको गाइड कर दिया। चलते आगे। विजय जी का कमेंट है, सर GNST PNST के एग्ज़ाम होंगे कि नहीं साल। देखिए अभी इनकी जो वेबसाइट है PAB, वहाँ पर भी कंफर्म नहीं हुआ है कि होंगे या नहीं होंगे। उन्होंने खुद ने नहीं कहा कि होंगे या नहीं होंगे, अभी ओनली नोटिफिकेशन गायब हुआ है, ठीक है। तो आप ये मान के चलो कि होंगे, ठीक है। चलते आगे। अगला कमेंट है सोनाली जी का, सर ओल्ड क्वेश्चन पेपर अवेलेबल करवाइए। जी बिल्कुल, आपके कमेंटों का जवाब हो जाए, उसके बाद ओल्ड क्वेश्चन पेपर का नंबर है, ठीक है। ओल्ड क्वेश्चन पेपर आप टेंशन ना करो, सारे मिल जाएंगे आपको, ठीक है। डोंट वरी, आपके तीनों कमेंट मैंने देख लिए, ओल्ड क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे, 100% गारंटी, ठीक है। चलते आगे। विजय जी का कमेंट है, सर GNST PNST के एग्ज़ाम होंगे या नहीं। ये मान के चलो कि होंगे, ठीक है। ये मान के आपको चलना है। चलते आगे। अगला कमेंट है प्रमिला जी का, सर MP VAC की साइड से, जो MP की साइड है ना नर्सिंग की, वहाँ PNST GNST एंट्रेंस एग्ज़ाम को हटा दिया गया है, वहाँ नोटिफिकेशन हटा दिया गया है प्रमिला जी। जी बिल्कुल, बट इसका मतलब ये नहीं है कि एग्ज़ाम नहीं होगा, आप ये मान के मत चलो, क्योंकि कल को आ गया तो फिर नोटिफिकेशन तो आता जाता रहता है, ठीक है। बहुत सारे चेंजेस होंगे क्योंकि अभी COVID-19 जो चल रहा है इसके कारण, ठीक है। अगर नहीं होगा तो आपका 12th के बेस पर ही एडमिशन होगा, बट आपका एडमिशन होगा, ठीक है जी। चलते आगे। सर सिलेबस के लिए वीडियो, हाँ सिलेबस के लिए आपके लिए वीडियो बनानी है, तब तक आप NCERT को फॉलो कीजिए, क्वेश्चन उन्हीं में से आने वाला है। ऐसे मान के चलो आपके NCERT सिलेबस है, सारी जो आपने 12th में पढ़ा था ना, सारा पढ़ डालो और MCQs निकालो, उनमें से किस प्रकार के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकते हैं, यही तरीका है। चलते आगे। आरती जी का कमेंट है, मुझे तो बहुत रोना आता है, पेपर नहीं होगा। जी बिल्कुल, आप रोइए मत, रोने की कहाँ बात है इसमें, ठीक है। तो आपको रोना नहीं है आरती जी, बिल्कुल भी नहीं रोना है, एकदम हंसना है कि ऐसा मान के चलना है कि एग्ज़ाम होंगे। पेपर नहीं होंगे तो आपके आसपास के तो होंगे, राजस्थान में अप्लाई कर देना, UP में कर देना, ठीक है, जिपमर में कर देना, KGMU में बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ अच्छी वहाँ अप्लाई कर देना आप। बट आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए, तभी ये पॉसिबल है, तभी एंट्रेंस यहाँ से, क्योंकि बहुत सारे कंपटीटर आते हैं यहाँ पे, ठीक है, एक से बढ़कर एक आपको मिलेंगे। तो आपने आपको इतना अच्छा काबिल बनाओ कि एंट्रेंस एग्ज़ाम तो ऐसे चुटकियों में क्रैक कर दे आप, ठीक है। चलते आगे। सर PEB ने तो नोटिफिकेशन बंद कर दिया। जी बिल्कुल, सभी का यही कमेंट आ रहा है, नोटिफिकेशन बंद कर दिया। कंफर्म बताओ कि GNST एग्ज़ाम होगा या नहीं। देखिए कंफर्म तो अभी यही खुद यही नहीं बता पा रही साइड हमारी PAB की, कंफर्म इसने खुद नहीं बोला अभी कि होगा या नहीं होगा। पहले कुछ दिनों तक पहले तो जून में दिखा रहा था नोटिफिकेशन, अब कुछ दिनों बाद फिर जुलाई में बोल दिया, अब फिर नोटिफिकेशन ही गायब कर दिया, ठीक है। तो अभी स्टेबल नहीं है साइड, ये खुद कंफ्यूज है। बट आप कंफ्यूज ना हो, आप अपनी तैयारी जारी रखो। ऐसा मान के चलो कि क्या हुआ MP में नहीं आए तो आसपास तो हम अप्लाई करेंगे, राजस्थान में करेंगे, UP में करेंगे, जिपमर में करेंगे, KGMU में करेंगे, बहुत सी जगह है वहाँ पर तो हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। और इन सब फॉर्म कब भरे जाएंगे, इनकी सूचना साइंस के चैनल पर हमको मिली जाएगी, क्या टेंशन है, ठीक है। तो आप टेंशन ना करो। अगला क्वेश्चन है हमारा मोना जी का, BSc नर्सिंग ANM GNM के लिए अलग अलग फॉर्म अप्लाई होता है क्या। जी बिल्कुल, अगर आपको BSc नर्सिंग करनी है तो उसके लिए PNST, GNM के लिए GNST, ANM के लिए NMST नॉर्मल है जी, सब अलग अलग ही करना होता है, ठीक है। ठीक है मोना जी, आपका कमेंट सेकंड भी यही है कि अलग अलग अप्लाई करना होता है कि इनके लिए। जी बिल्कुल, अलग अलग ही करना होता है, ठीक है। चलते आगे। चित्रा जी का कमेंट है, सर इस साल 2020 में GNST PNST की एग्ज़ाम होगी या नहीं। सभी का यही आ रहा है कमेंट, ठीक है। अब देखिए होगा या नहीं, ये तो खुद नोटिफिकेशन जो हमारी साइड है वो भी कंफर्म नहीं कर पा रही है, ठीक है। यानी कि नोटिफिकेशन यूँ नहीं है कि नहीं होगा, अभी तक ऐसी कोई कंफर्म नहीं कहा जा सकता है कि नहीं होगा। आपको तो ये मान के चलना है कि होगा। आप यूँ क्यों सोचते हो कि एग्ज़ाम नहीं हुआ तो क्या होगा, आप यूँ सोचो ना कि एग्ज़ाम हो गया तो क्या होगा। ऐसी थिंकिंग रखो आपकी कि कल को एग्ज़ाम हो गया तो क्या होगा, नोटिफिकेशन आ गया तो क्या होगा। ये सोच उनकी होती है जिनको प्रिपरेशन नहीं है, ठीक है। और जिनकी प्रिपरेशन अच्छी है वो रेगुलरिटी कर रखी है, तो ये सोचेंगे कि कल को एग्ज़ाम हो गया तो क्या होगा, क्या कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अप्लाई कर देंगे,
नो टेंशन, ठीक है। तो चित्रा जी अपनी तैयारी वैसे ही जारी रखें जैसे आप पहले करते आ रहे थे, ठीक है। अब आपने सेकंड कमेंट किया है कि 18 जुलाई को जो एग्ज़ाम थी वो पोस्टपोन हो गई है क्या? जी बिल्कुल नहीं, अभी डेट वही है चित्रा जी, ठीक है, डोंट वरी, अभी डेट वही है, कोई भी इसमें चेंजिंग नहीं हुआ है, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी वैसे ही जारी रखें ये मान के कि एग्ज़ाम होगा, ठीक है। अब मान लो कि आप ये सोच लो कि एग्ज़ाम नहीं होगा, घर पे बैठ गए, कोई टेंशन नहीं, मूवियाँ देख रहे हो, मस्त रह रहे हो, और कल को आपने साइट खोली, वहाँ पर पाया कि आपका जुलाई में एग्ज़ाम है, फिर आप क्या करोगे? फिर तो आपने साल मतलब अपने आप को कोसोगे, फिर तो आप और कुछ नहीं करोगे, ठीक है। तो अपनी तैयारी जारी रखो। अगला कमेंट है गौरव जी का, सर जीएनएम का रिजल्ट कब आएगा? अब फिर उन्होंने क्लियर नहीं लिखा। अब मैं कंफ्यूज हूँ कि प्री एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं या फिर हमारे जो फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है, आप थर्ड ईयर है कि कौन से ईयर की बात करें, पूरा लिख के गौरव जी, ठीक है, तब मैं आपका आंसर दे पाऊँगा। अगला कमेंट है पूर्णिमा जी का, प्लीज़ सर एग्ज़ाम की रियल और करंट इन्फॉर्मेशन बताइए। अभी तो खुद वेबसाइट ही नहीं बता पा रही रियल इन्फॉर्मेशन, आपकी जो वेबसाइट है वो खुद कंफ्यूज हो पड़ी है अभी तो, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, रियल इन्फॉर्मेशन जैसे आएगी आपको मिल जाएगी, डोंट वरी, ठीक है। आप तैयारी जारी रखो। रस्सी जी का कमेंट है, सर बीएस नर्सिंग की डेट कब से स्टार्ट होगी प्लीज़ बताइए ऑनलाइन। देखिए अभी तक तो जो चांस है वो लास्ट जून है, ठीक है रस्सी जी। अगला कमेंट है सावी जी का, सर प्लीज़ एग्ज़ाम के फॉर्म कब आएंगे बताइए, ऐसा तो नहीं कि एग्ज़ाम ही इस साल कैंसिल हो जाए, प्लीज़ बताइए, बहुत हार्ड वर्क कर रही हूँ, मेरिट लिस्ट बहुत हार्ड वर्क करते रहिए सावी जी, अच्छा काम कर रहे हो आप एक प्रकार से, इतना हार्ड वर्क करो जितना आप ऐसा सोच के कि एग्ज़ाम होंगे ये सोच के करो, आप एग्ज़ाम नहीं होंगे तो थिंकिंग की मत लाओ, क्योंकि अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो तो आपको इन फ्यूचर काम ही आने वाला है वो। अब आपको ये अभी पता नहीं चलेगा, जब आपकी जॉब लग जाएगी ना तब पता चलेगा कि वो हार्ड वर्क मैंने किया था 12th के बाद, वो यहाँ काम आ रहा है, ठीक है। तो आप हार्ड वर्क करते रहिए, सभी से कहूँगा करते रहिए हार्ड वर्क, आपका एग्ज़ाम हो या ना हो, ठीक है। एग्ज़ाम के लिए मत करो, अपने आप को काबिल बनाने के लिए करो, ठीक है। चलते आगे। शिल्पा जी का कमेंट है, ऑनलाइन ही एग्ज़ाम होता है क्या सर? देखिए मैंने आपसे बोला था एग्ज़ाम ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो कोई पढ़ने वाले के लिए कोई मैटर नहीं करता, उसके लिए तो ऑनलाइन भी वही बात है, ऑफलाइन भी वही बात है, उसको तो आंसर देना है, ठीक है। आंसर कितना देते हो ये बात मैटर करती है, 150 में से कितने आप सही करके आते हो ये बात आपको आगे ले जाएगी, ठीक है। इसकी टेंशन छोड़ दो आप ऑनलाइन ऑफलाइन की, ठीक है। चलते आगे। सर फॉर्म कब भरेंगे? अभी जो चांस है लास्ट जून, ठीक है, चांसेज। अगला कमेंट है सुबी जी का, हाउ कैन यू पॉसिबल। अगला कमेंट है स्वाति जी का, सर यस सर हम करेंगे तैयारी, जी बिल्कुल, वेरी गुड। चलते आगे। गौरव, सर जीएनएम का रिजल्ट कब आएगा? अभी इन्होंने कंफर्म नहीं बताया है। गौरव जी आप पूरा लिख के किस की बात करें, कौन से ईयर की बात कर रहे हो आप, ठीक है। अगला है हमारा आरती जी का, थैंक यू वेरी मच। आरती जी का कमेंट है, सर भले ही MPPAB के लिंक हटा दिए हैं लेकिन गूगल में सर्च कर रहे तो भी आ रहा है, बिल्कुल अभी शो हो रहा है, बट एग्ज़ाम होंगे ये मान के चलो आप, ठीक है। अगला कमेंट है, सर एग्ज़ाम होंगे 4-5 जुलाई को और फॉर्म भी आने वाले हैं 2 वीक में, ठीक है, ये इनका मानना है, ठीक है जी बिल्कुल। अगर आएंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। अगला कमेंट है, अब तक तो फॉर्म आएंगे, हाँ अभी तक जो चांसेज है ये मान के चलो क्या आएंगे। अगला कमेंट है प्रदीप जी का, प्लीज़ सर राजस्थान में बताओ ना। राजस्थान में सितंबर में भरे जाएंगे और MP वाले भी भर सकते हैं। बहुत सारे पूछते हैं कि राजस्थान में क्या मध्य प्रदेश वाले भर सकते हैं क्या, मध्य प्रदेश वाले क्या पूरा ऑल इंडिया वाले भर सकते हैं वहाँ तो RVSS में, ठीक है। चलते आगे। सर अगर 12th के परसेंटेज लिया गया तो कितना परसेंटेज होगा? देखिए अगर 12th परसेंटेज से एडिशन होगा तो कितने आपके ऊपर कितने है अच्छे परसेंटेज वाले उनसे चलते आएंगे। जैसे किसी ने 95 पे उसने अप्लाई कर दिया, 92 है उसने अप्लाई कर दिया, तो उनको लेते हुए आएंगे वो। और जहाँ पर स्टॉप जैसे उनकी सीटें पूरी हो गई, जैसे कि 80 पे पूरी होगी तो वहाँ रोक देंगे, यानी कि लास्ट हमारी 80 हो जाएगी। इस प्रकार डिपेंड करता है। जैसे कि किसी ने अप्लाई नहीं किया 95 वाले ने, किसी 75 वाले ने अप्लाई किया, ऐसे नीचे सब, तो आपका हो सके 60 तक
आ जाए, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि कितने हाईएस्ट वाले ने अप्लाई किया है, ठीक है। चित्रा जी का फिर कमेंट है कि सर JNCT PNCT के नीट के थ्रू एडमिशन होगा क्या? जी बिल्कुल, ऐसी सूचना अभी तक नहीं है, ठीक है। नीता जी का कमेंट है थैंक यू सर, थैंक यू। टीना जी का कमेंट है जी सर 100%, जी बिल्कुल। पूजा जी का कमेंट है सर जी अगर एग्ज़ाम नहीं हुआ ना तो हमारा 1 साल बर्बाद हो जाएगा। क्यों हो जाएगा बर्बाद? सर जी MP वाले राजस्थान में अप्लाई कर सकते हैं क्या? जी बिल्कुल कर सकते हो, अप्लाई क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हो, ठीक है। और आपका 1 साल बर्बाद क्यों हो जाएगा? पहले तो ये बताओ, आपका एडमिशन होगा कहाँ ना कहाँ तो होगा। MP में अगर एग्ज़ाम नहीं हुआ तो क्या हुआ? आपकी 12th आपने दे रखी है, उसके बेस पे हो जाएगा। आपने तैयारी कर रखी है तो आप राजस्थान में अप्लाई कर देना, UP में कर देना BHU के लिए, जिपमर में कर देना, KGMU बहुत सारी जगह है, वहाँ पर अप्लाई कर दो आप, ठीक है। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। रसी जी का कमेंट है MP नर्सिंग की BS नर्सिंग की एडमिशन कब से स्टार्ट होंगे? अभी जो स्टार्ट तो अभी कहा नहीं जा सकता क्योंकि अभी एग्ज़ाम में खुद डिसाइड नहीं हो रहा एग्ज़ाम कब होंगे, ठीक है। अगला पायल जी का कमेंट है थैंक यू, थैंक यू। अर्चना जी का कमेंट आया है, अर्चना जी का कमेंट सर एग्ज़ाम होगा कि नहीं? बाकी एग्ज़ाम तो कंडक्ट होंगे तो फिर JNCT का क्यों नहीं होगा? हाँ, बाकी के एग्ज़ाम तो उसमें नोटिफिकेशन दे रखा है, बट ये हटा रखा है ना जाने क्यों, ठीक है। और आपकी जो परसेंटेज है वो है 77, बहुत अच्छी परसेंटेज है, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। चांसेज है आपके, अगर 12वीं के हिसाब से होंगे ना तो बहुत अच्छे चांसेज है आपके सिलेक्शन होने के, ठीक है ना। चलते आगे। ज्योति जी का कमेंट है सर प्लीज़ कोई कॉल करके पूछो, कॉल बहुत किया मैंने, ईमेल भी किया बट उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, ठीक है। और आप भी ट्राई कर सकते हो, मैं आपको नंबर दे दूंगा, ठीक है। वंदना जी का कमेंट है सर जी DHCT का एप्लीकेशन फॉर्म कब तक भरेंगे? इसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा, अभी मैंने नहीं बताया, सबके ऊपर तो लग जाएगा इसका, ठीक है। तो आपके सारे कमेंटों के जवाब मैंने दे दिए हैं, ठीक है। और इनसे आपको हेल्प मिली होगी, आपको थोड़ी तसल्ली मिली होगी, आप दुखी हो रहे थे पहले, और आपके कमेंटों का जवाब आपको इसी प्रकार वीडियो के माध्यम से मिलेगा, ठीक है। तो आप फिर कमेंट कीजिए, फिर वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर, कमेंटों के ऊपर, ताकि आपका डाउट क्लियर होते रहे, ठीक है।